नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो सिलेबस वाइज क्रैश कोर्स आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें आज हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे भूगोल को पढ़ना। भूगोल में हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उन 2 चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा है, विश्व की नदियों को हमने पढ़ लिया है तथा भारत की इम्पोर्टेंट जो नदियाँ उनको हमने पढ़ लिया है भूगोल के चैप्टर में। तो आज का हमारा जो तीसरा चैप्टर है यह हमारा आधारित होगा विश्व के प्रमुख पर्वतों पर। तो आज यह जो टॉपिक आपका है विश्व के प्रमुख पर्वतों का, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्वत हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्वत हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए आज का जो सेशन है भूगोल का पार्ट 3 उसको शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को हमने आज के इस लेक्चर में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा यह ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे विश्व के जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएँ उनको, उनकी अवस्थिति क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आज सबसे पहले आप याद रखिएगा और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। आप याद देखिएगा विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यह आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिका में तथा इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो इसकी जो सबसे सर्वोच्च चोटी आपको मिलेगी माउंट एकांगुआ अर्जेंटीना में। तो फैक्ट आपको याद रखना है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उसको हम कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला तथा यह आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगी तथा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वह है माउंट एकांगुआ, यह अर्जेंटीना में आपको मिलेगी तथा यह जो एंडीज पर्वत यह न्यू फोल्ड माउंटेन यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। वहीं दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो रॉकी आपको मिलेगी उत्तरी अमेरिका में। इसकी विशेषता क्या है, इसकी जो सबसे सर्वोच्च चोटी आपको मिलेगी माउंट एल्बर्ट जो कि यूएसए में है तथा यह भी एक फोल्ड माउंटेन यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है रॉकी भी। तो इसे आप याद रखिएगा, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसे आपको याद रखना है, आपको दक्षिण अमेरिका मिलेगी तथा इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी मैंने आपको बताया था माउंट एकांगुआ अर्जेंटीना में। इसके बाद ग्रेट डिवाइजिंग रेंज की अगर हम बात करें तो इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई आपको मिलेगी 3500 किलोमीटर, यह आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी माउंट कोसियुस्को। क्या है, माउंट कोसियुस्को। तो इसे आपको याद रखना है। वही अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय आपको मिलेगा एशिया में, इसकी कुल लंबाई आपको मिलेगी और 2400 किलोमीटर तथा इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी आपको मिलेगी माउंट एवरेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है जो कि विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है यह विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो इसे आप याद रखिएगा तथा इसकी कुल लंबाई अगर हम बात करें तो 8848 मीटर इसकी कुल लंबाई है तथा यह नेपाल में अवस्थित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आल्प्स पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो यह जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी यूरोप में, इसकी जो कुल लंबाई है मिलेगी 1200 किलोमीटर आपको तथा यह आपको मिलेगा यूरोप में, मैंने आपको बताया तथा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो है मोंट ब्लांक। क्या है, जो मोंट ब्लांक है यह आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर हम ड्रैकन्सबर्ग की बात करें, यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग होगा तो इसकी यह आपको मिलेगी अफ्रीका में। यह जो पर्वत श्रृंखला है ड्रैकन्सबर्ग यह आपको मिलेगी अफ्रीका में तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है तबना एंटीलेनियाना। क्या है, तबना एंटीलेनियाना इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगली पर्वत श्रृंखला अगर हम बात करें तो तिएन शान यहाँ पे होगा, तिएन शान, इसको तिएन शान, यह आपको दक्षिण मध्य एशिया मिलेगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जेनगिसचोकुसु। क्या है, जेनगिसचोकुसु जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे भी आप याद रखिएगा। एक आपसे छूट गई यहाँ पे माउंट किलिमंजारो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपको मिलेगी तंजानिया में तथा अफ्रीका की सबसे सर्वोच्च चोटी यह है माउंट किलिमंजारो तथा यह जो है वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, इसे आपको याद रखना है। वही अगर हम सुलेमान श्रेणी की बात करें तो यह जो सुलेमान श्रेणी है यह पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगी। इसकी सर्वोच्च चोटी आपको मिलेगी तख्ते सुलेमान जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। वही अगर हम जागरूक श्रेणी की बात करें तो यह जो जागरूक श्रेणी है यह आपको मिलेगी ईरान में, इसकी सबसे ऊंची चोटी है और देना, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद पिरेनीज की बात करें तो पिरेनीज आपको मिलेगा स्पेन फ्रांस सीमा पे, इसकी सर्वोच्च चोटी है और देना, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पिरेनीज की जो सर्वोच्च चोटी है यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है,
तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका क्या नाम है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है गूगल करके। वही अगर हम वासजेस की बात करें तो यह जो वासजेस है ये आपको मिलेगा जर्मनी फ्रांस सीमा पर। इसकी सर्वोच्च चोटी है ग्रांड बैलून, तो इसे आपको याद रखना है। अगर हम ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपको मिलेगी ब्लैक फॉरेस्ट जो रेंज है आपको मिलेगी जर्मनी में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है फेल्डबर्ग। इसके बाद अलास्का श्रेणी की अगर हम बात करें, जो अलास्का श्रेणी है ये आपको देखने को मिलेगी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है डेनाली, तो इसे भी आप याद रखें, इसको हम मैन किलने के नाम से भी जानते हैं। वही अगर हम सियरा नेवादा की बात करें, इस पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी को हम कहते हैं माउंट विटनी, तो इसे आपको याद रखना है। वहीं अगर हम एटलस पर्वत श्रृंखला की बात करें तो जो एटलस पर्वत श्रृंखला है आपको देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है और तुबकाल जो है एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी विश्व के इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं बन सकती थी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी, उसको हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। अब हम इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की है। आपको बताना है कि यह ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है। आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो डार्लिंग रेंज है यह ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पश्चिमी तट है यहाँ पे आपको मिलेगी डार्लिंग रेंज, तो इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है आपका, और जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है आपको किस देश, आपको बताना है इसमें से किस देश का हिस्सा नहीं है आल्प्स पर्वत श्रेणी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे फ्रांस में आपको मिलेगी देखने को, जर्मनी में मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, इसके अलावा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी आपको आल्प्स पर्वत श्रेणी, लेकिन यह इंग्लैंड में नहीं है, तो इसे आप याद रखिएगा इंग्लैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, और निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों का सागर कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहाड़ों का सागर यानी कि सी ऑफ माउंटेन्स हम कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया को, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। ब्रिटिश कोलंबिया को हम सी ऑफ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों का सागर कहते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। अगला प्रश्न क्या है, दुनिया की सबसे जो ऊँची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, मतलब पर्वत श्रेणी है, ज़्यादातर किस प्रकार के पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, जो युवा मोड़दार पहाड़ होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जैसे आपका हो गया एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गई, उसके बाद रॉकीज हो गई, इसके बाद हिमालय हो गया। तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है, इन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, जैसे कि हिमालय जो है, हिमालय की एक सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, और दक्षिण अमेरिका की एक पर्वत श्रृंखला है और एंडीज, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो इसे आपको याद रखना है, एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, और निम्न में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलेगी आपको। तो मैंने आपको बताया था जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है आपको देखने को मिलेगी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तथा यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन बी, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको मिलेगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। वहीं अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको मिलेगा रॉकीज माउंटेन। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अराकान योमा, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक विस्तार है, और यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो अराकान योमा आपको देखने को मिलेगा म्यांमार में, जो कि एक हिमालय का ही एक विस्तृत हिस्सा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, अराकान योमा आपको मिलेगा म्यांमार में। अगला प्रश्न क्या है, सफ़ेद पर्वत कहाँ स्थित है। तो व्हाइट माउंटेन्स आपको मिलेगा यूएसए में, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आपको बताना है कि यूरोप में स्थित है। तो यूरोप में आपको मिलेगी आल्प्स पर्वत श्रृंखला, एंडीज आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिका में, हिमालय मिलेगी आपको एशिया में, और एंडीज आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिका में। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है आपको मिलेगी यूरोप में। अगला प्रश्न क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है आपको देखने को मिलेगी जर्मनी में, तो राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी में। इसके बाद आज का जो लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है। तो राइन नदी के किनारे आपको मिलेगा देखने को ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, इसे भी आप याद रखिएगा, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है और जो है राइन नदी के किनारे अवस्थित है, जिसे भी आप याद रखिएगा, तथा
यह आज हमारा लास्ट प्रश्न था। आज का जो हमारा टॉपिक था विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।